हेलो वेलकम गाइस, जाट स्पिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं निधि जाट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ महिला सुपरवाइज़र का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है, रिजल्ट में आपका नाम होता है। तो आज मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। और गाइस, मैं एक और चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। अगर आप फीमेल हैं और अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं या हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है, अगर आप जानना चाहती हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आरुषि करके एक फीमेल हेल्थ केयर चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। आप टेलीग्राम पर वो ग्रुप ज्वाइन करिए और आप वो मैम से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड। फीमेल की बात कर रही हूँ, फीमेल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आपको अगर आ रहा है तो आप फ्री में उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उनका टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। तो जाइए जल्दी से, अगर आपको मेरी तरह कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो जाके जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं और वो मैम आपकी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखती हैं। साथ ही में आपको सॉल्यूशन भी बता देंगी और उनका जो चैनल है उस पर डेली न्यू न्यू चीज़ें आती हैं, हेल्थ से रिलेटेड सारी अपडेट उसमें दी जाती हैं, सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उस चैनल में डाली जाती हैं। तो आप वो चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, मैं 100% श्योर हूँ आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो जल्दी से जाइए चैनल को ज्वाइन करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कितने नंबर तक के लोगों को डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है अभी। तो जहाँ तक है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इसको लेके चल रही हैं। काफ़ी ये भी चल रहा है कि पदवृद्धि हो सकती है, तो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या कट ऑफ जाएगा, कैसे क्या रहेगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता देती हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है जिनके भी 150 से ज़्यादा नंबर हैं उनको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें लगता है कि हमारे पास हैं, लेकिन शायद वो ज़रूरत के टाइम पे आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से वो मिलते नहीं हैं फिर। तो 150 से ऊपर वालों को तो रखना ही चाहिए, या 140 से ऊपर वालों को भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट आएगा शिफ्ट वाइज और जैसे भी, और हो सकता है पदवृद्धि हो जाए तो उसके बाद और ज़्यादा सिलेक्शन हो जाए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर लास्ट मोमेंट पे डॉक्यूमेंट्स की वजह से सारी चीज़ें ख़राब ना हो। तो इसलिए आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आइए आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कि हमें सबको पता है, वो होती है हमारी 10th की मार्कशीट, जिसके बेस पे सारी चीज़ें चलती हैं। तो 10th की मार्कशीट आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट आप निकाल के रखें, देन 12th की मार्कशीट, फिर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, देन आपका आधार कार्ड। तो जो 10th की मार्कशीट में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके आधार कार्ड पे होनी चाहिए, है ना। ये तो आपको सबको पता ही होगा, सारी चीज़ों में लगती है। फिर बात करें 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल मैंने देखा है काफ़ी लड़कियों के पास शायद नहीं होगी, कमेंट में बताइएगा अगर आपके पास है तो, ग्रेजुएशन की डिग्री। अब आपको कुछ लोगों को तो डिग्री का पता होता है कि डिग्री कैसे क्या अप्लाई करके लेना है, लेकिन तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो आपको आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्राप्त होती है, जिसके लिए आपको आपके कॉलेज में जाके अप्लाई करना होता है। फिर एमपी लाइन से जब आप अप्लाई कर देते हैं तो वो डिग्री आपके पास आ जाती है ना। बाकी अगर आपको इसका पूरा प्रोसेस जाना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना के, छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बना के बता दूंगी कैसे क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि मैंने हाल ही में अपनी डिग्री के लिए अप्लाई किया है, तो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। और उसके बाद आधार कार्ड में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स चेक किए कि मतलब जैसे किसी का सरनेम चेंज है ना, हस्बैंड का सरनेम लग जाता है, तो फिर वो लोग क्या करें। जैसे कि आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि किसी को किसी डॉक्यूमेंट में अगर कुछ करेक्शन कराना है तो वो अभी करा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म भरते टाइम दी थी उनका एक प्रूफ रखें अपने पास, ठीक है, फ़ोटोकॉपी कराकर जैसे भी, और फिर आप उसका करेक्शन करा लें। और दोनों चीज़ें साथ में रखें कि हो सकता है कि आपको उसकी दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि फॉर्म भरते टाइम जो था फिर वो वही मांग लें, तो आपके पास प्रूफ रहे कि हाँ ये ऐसा था, फिर मैंने करेक्शन करा लिया तो ये ठीक हो गया। तो इसलिए आप आधार कार्ड में थोड़ा बहुत करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, ठीक है। चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी 10 की मार्कशीट में जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब सेम होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रखना है पहले से तैयार करवा के, जो भी आपके पास हो,
जो फॉर्म में थे वो, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि जो फॉर्म में लगे थे वही होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। अगर वही मिल जाते हैं तो और भी अच्छी बात है, विथ नेम एंड डेट। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको अपना मूल निवासी, मतलब मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी हैं या जिस भी स्टेट के हैं, तो आपका अपना एक जो मूल निवासी होता है वो होना चाहिए आपके पास। और वो शायद अपडेट करवाना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी होती है 3 ईयर्स कितनी होती है, तो एक बार वैलिडिटी उसकी चेक करें कि ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें अभी आप रखें तैयार करके, ताकि लास्ट टाइम आपको दिक्कत ना हो। इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखें, मतलब जो भी आप यूज़ करते हैं फादर के हस्बैंड का, तो उसको भी देख लें कि वो एक्सपायर ना हुआ हो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसको भी बार बार अपडेट 3 साल बाद अपडेट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, 2-3 साल बाद। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, और वो ज़्यादा ओल्ड ना हो, अपडेट हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आधार कार्ड भी आपका अपडेट होना चाहिए, ज़्यादा ओल्ड। आपका अपना जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अपडेट वाला। और साथ ही में अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास अपना मैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पहले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कुछ है तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ चेक करें एक बार। रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना चाहिए, साथ ही आपके पास अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये सारे बहुत ही नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके लिए मांगते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेके तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर मुझसे 1-2 चीज़ कोई मिस हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके ज़रूर पूछें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो।